ये हमारे जुम्मन जी हैं जो कि जोगनिहई के हैं और जोगनिहई ग्राम पंचायत में भी पिछड़ा वर्ग के कुछ व्यक्तियों का नाम जो गलत फॉर्म में सिग्नेचर करने के बाद उन लोगों का नाम काटने का आदेश आया है। तो जुम्मन जी, आप इसके विषय में कुछ कहना चाहेंगे? जो अभी एसआर का प्रकरण चला तो अभी तक हम लोग यही समझ पा रहे हैं कि सरकार की मानसिकता है कि लोगों को परेशान करने की मानसिकता है। पार्टी का जहाँ नेतृत्व है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, और हम लोग भी हैं उसी के साथ। इसके बाद भी कांटीनो गुड़गांव में 50 लोगों का, रायपुर में 100 लोगों का, जोगनिहई में 52 लोगों का, बरादी में 40 लोगों का, उठा के सभी लोगों का एक आदमी 40-40 लोगों का नाम काट रहा है और उसमें अभी तक FIR नहीं हो पा रही। 20 तो हम लोग प्रमाण दिखा रहे हैं, यही विडम्बना में घूम रहे हैं। आज फिर से कलेक्टर साहब यहाँ जाना है, SDM साहब के पास आए थे, बोले यहाँ का प्रभार है नहीं, वो गुड़ का प्रभार है, आप लोग गुड़ जाइए। गुड़ में हम लोग एक बड़ा कार्यक्रम करने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये बताइए कि आप एफिडेविट बनवा के थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई, क्या जांच करने की मांग की? प्राथमिकी दर्ज इसलिए नहीं करवा पाए कि अभी हम लोग तो उच्च अधिकारियों से देख रहे हैं कि आपका क्या दिशा निर्देश हो रहा है। और यहाँ तो विडम्बना ये स्थिति हो रही है कि लोग बस जिनका नाम कट गया है, अभी बरहती में तो प्रकरण आया है, एक हारून के नाम से 42 लोगों का कट गया है। अब वो बेचारा, उसको पता चला कि मैंने जहाँ सरकार ये बात कर रही है कि जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, अब ये इस आदमी के ऊपर 40 लोगों का दबाव है। ये अब ये तो मारे, ये तो मरवाए, तो अपराध यहाँ रुकने की बात है, अपराध तो और बढ़ रहा है। जाके फिर खुद खुशी कर ले, इतना दबाव है हम लोग। ये बड़ी विडम्बना है। अब जिसको BLO कर रहे हैं, खुशी कर ले, जिसको BLA कर रहे हैं, यही क्लियर नहीं हो पा रहा है। भाई एक को डिसाइड करके दे दिया जाए कि ये काम BLA करेगा तो हम लोग BLA से बात कर ले, या ये काम BLO करेगा तो हम लोग BLO से बात कर ले। अब BLA बेचारा वो जो शासकीय सर्वेंट टीचर है वो पूरी लिस्ट दिखा दे, भाई आपका ये लोग है। अब इसको BLA कर रहे हैं, अब BLA की लिस्ट, भाई प्राइवेट आदमी है, प्राइवेट हम लोग हैं, उसकी लिस्ट ही नहीं मिल पा रही कि आखिर किसने किया है। ये यही तक नहीं, अभी तक ये शासन प्रशासन ये क्लियर नहीं कर पा रही कितने लोगों का नाम किसने विच्छेद कर दिया, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो आगे आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हम लोग तो यही है कि भारत की सरजमीन, इस पाक सरजमीन में हम लोग निवास कर रहे हैं। मेरे बाप दादा इसी मिट्टी में दफन हुए, तो मैं तो चाहूँगा कि भाई यहाँ से ये चीज़ न होना चाहिए। जो चीज़ हो रहा तो ये घोर निंदनीय है, और इसके लिए जहाँ तक हो सकेगा अगर हम लोग जीवित रहेंगे तो इसकी लड़ाई संपूर्ण रूप से लड़ेंगे। और मैं चाहूँगा कि इस लड़ाई में हमारे सभी, इसमें जातिवाद तो कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। हमें मुस्लिम समाज से हम लोग बिलोंग करते हैं और ये सबसे खूबसूरत समाज है कि भूखे को खाना खिलाने का अगर काम सबसे पहले किसी ने किया है तो वो मुस्लिम समाज से है। और हम लोग हर वर्ग, हर समाज के साथ में लेके चल रहे हैं। आज तक आप उठा के एक भी बता दीजिए जहाँ भारत की सरजमीन की एक भी मुस्लिम जहाँ डिस्टर्ब किया हो, गुड़गांव की कोई मुस्लिम डिस्टर्ब किया हो, जोगनिहई कोई मुस्लिम डिस्टर्ब किया हो, बरादी कोई डिस्टर्ब किया हो। आगे आप शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मैं चाहूँगा कि इसमें निष्पक्ष कार्रवाई होना चाहिए, और एक कार्रवाई, ऐसी कार्रवाई होना चाहिए कि जो भारत के लिए मिसाल बने कि एक आदमी 40 लोगों का नाम विलोपित कर रहा, उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। धन्यवाद। शासन प्रशासन से ये समस्त जनता जनार्दन ये मांग कर रही है कि जो जीवित व्यक्ति हैं उन सब लोगों का नाम ना काटा जाए, हैं। तो ये पुश्तैनी निवासी हैं, यहाँ के करीब 10, 15, 20 पुश्तों से ये वहीं पे निवास करते थे और आज भी हैं वहाँ पे, उनके पोते पोतियाँ सब हैं। तो इस प्रकार से शासन से ये मांग हो रही है कि इन सब लोगों का नाम ना काटा जाए। शेष जय हिंद, जय भारत।